अंक ज्योतिष की बात करें तो आज बात करने जा रही हूँ अंक ज्योतिष के अंदर कैसे आप अपना भाग्यांक खुद निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप अपना भाग्य का अंक खुद निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपनी जन्म दिनांक जो भी है वो लेनी है, जिसमें महीना, तारीख और सन, जो ईयर है, जो वर्ष है, वो पूरा होना चाहिए। जैसे कि 11 सितंबर 1976 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है, तो इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 11 सितंबर 1976 को जोड़ेंगे तो इसका टोटल जो लास्ट में अंक आएगा वो आएगा 7 नंबर। तो उस व्यक्ति का जो भाग्यांक हुआ वो हुआ 7 नंबर। तो इसी विषय में बात करने जा रही हूँ मैं, मानसा सलोजिस्टा चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो ये मैंने आपको बताया कैसे आप अपना भाग्यांक खुद से निकाल सकते हैं। अब जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 1 नंबर निकलता है, तो ये जो नंबर है ये ग्रह सूर्य का अंक है। इस अंक वाले व्यक्ति नेतृत्व करता होते हैं। इन लोगों को जीवन में सफल होने के लिए अपने साथ सूर्य यंत्र रखना बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, छोटा सा सूर्य यंत्र हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। सोने का कोई आभूषण, अंगूठी या कड़ा धारण करके रखना चाहिए। अपने घर की जो पूर्वी दिशा है वहाँ पे इन्हें सुनहरी क्रिस्टल बॉल रखना बेहद शुभकारी होता है। तो जिनका भाग्यांक 1 निकलता है उन्हें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। जीवन के पथ पर निरंतर प्रगति करते चले जाते हैं। तो आगे बात करने जा रही हूँ नंबर 2 के बारे में। अगर आपका प्रतिनिधि जो आपका लाइफ का पथ नंबर है वो 2 है, तो आपका जो प्रतिनिधि ग्रह हुआ वो हुआ चंद्र। इन लोगों को जीवन में सफल होना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो कभी भी किसी का अपमान ना करें। इस बात का खास ख्याल रखें। इन्हें चांदी का चंद्रमा बनवा करके अपने गले में धारण करना बेहद शुभकारी होता है। नहीं तो किसी न किसी फॉर्म में, जैसे कि चांदी का चौकोर टुकड़ा, इन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नहीं, चांदी का एक कंगन भी, कड़ा भी अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। संभव हो सके तो चांदी के गिलास में प्रतिदिन पानी पीना इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। शाम के समय, खासकर शाम के समय, भूल कर भी किसी को पैसे उधार देना इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे बात करने जा रही हूँ अंक नंबर 3 की। अगर आपका भाग्यांक अंक 3 आता है, तो इसका जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है बृहस्पति। अंक 3 वालों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तभी सफलता मिलती है जब ये बृहस्पति को प्रसन्न रखते हैं। इसके लिए इन्हें सोना धारण करना बेहद ज़रूरी होता है। सोना नहीं पहन सकते तो पीतल का कड़ा दाहिने हाथ में पहने। प्रत्येक गुरुवार को दूध में हल्दी डाल करके पीना अति उत्तम रहता है। उससे बृहस्पति बलवान होता है और जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं। आगे बात करने जा रही हूँ अंक 4 की। अगर आपका भाग्यांक नंबर 4 आता है, तो इस अंक वाले व्यक्तियों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इस नंबर के प्रतिनिधि ग्रह है राहु। तो इसके जो भी व्यक्ति के कार्य में रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए व्यक्ति को अष्ट धातु की अंगूठी बनवा करके पहननी चाहिए। घर में सफ़ेद रंग का बल्ब ज़रूर लगाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और दूर्वा लगा करके हर दिन उसे जल से सींचें। ऐसा करने से आपके जीवन में लगातार तरक्की होती है और आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। आगे बात करने जा रही हूँ अंक 5 के बारे में। अगर आपका भाग्यांक अंक 5 आता है, तो इसका जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है बुध। इस अंक वाले लोग ज़्यादातर पढ़ने लिखने के कार्य से जुड़े हुए रहते हैं। इन्हें जीवन में शिखर को अगर छूना है तो बुध को प्रसन्न करना होगा, और इसके लिए हरा पेरिडॉट या सोने की अंगूठी में हमेशा, सोने की अंगूठी, इनको जो छल्ला होता है सोने का वो इन्हें हमेशा पहन के रखना चाहिए। बुधवार के दिन कोई हरा कपड़ा अपने साथ जरूर रखें। छोटे से रुमाल के रूप में भी रख सकते हैं। अंक 6 की बात करें तो अगर आपका भाग्यांक अंक 6 आता है, तो इसका जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है शुक्र। यदि शुक्र खराब है तो इनका जीवन जो है, जो पारिवारिक जीवन है, कष्टप्रद बना रहता है। दोस्तों के साथ इनकी बन नहीं पाती, रिश्ते छूट जाते हैं। परेशानियों से बचने के लिए इन्हें सिल्वर रिंग पहननी चाहिए। कोई भी सिल्वर छल्ला इनको अपने अंगूठे में धारण करना चाहिए। घर के उत्तरी भाग में मनी प्लांट लगाना चाहिए। बेहद शुभता प्राप्त होती है। और जितना हो सकता है डिओडोरेंट का या परफ्यूम का इस्तेमाल करें, अवश्य करें, आपको शुभता प्रदान होगी। अंक 7 की बात करें। अगर आपका भाग्यांक अंक 7 आता है, तो इस अंक का जो प्रतिनिधि है वो है केतु। जी हाँ, जो ग्रह केतु है, इस अंक वालों को जीवन में सफलता पाने के लिए गणेश जी की प्रतिमा हमेशा अपने घर पर, दुकान पर, ऑफिस में इनको रखनी चाहिए। घर में तुलसी के पौधे के साथ में शमी का पौधा अवश्य लगाएं।
ऐसा करने से जीवन के अंदर निरंतर प्रगति करते हैं और गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण रोज़ाना अवश्य करते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर लगातार शुभता बनी रहेगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आगे बात करने जा रही हूँ अंक 8 के बारे में। अगर आपका भाग्यांक अंक 8 आता है तो 8 जो अंक है इसका प्रतिनिधि ग्रह है शनि। जब जब शनि कमज़ोर होता है इस अंक वालों के जीवन में कई तरह के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। वाहन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इन सब से बचने के लिए आपको लाल चंदन की माला अपने गले में धारण करनी चाहिए। ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। शनिदेव की आंखों में देखने से आपको बचना चाहिए और जितना हो सके महीने में एक बार तिल के तेल का दान आप शनि मंदिर में अवश्य कीजिए। अंक 9 की बात करें, भाग्यांक अंक 9 आता है तो इसका प्रतिनिधि ग्रह जो है वो है मंगल। इस अंक वालों को सफल बनाना है, सफल होना है तो लाल मूंगे से बने गणेश जी का पेंडेंट गले में धारण कर लीजिए। जी हाँ, बेहद शुभता रहेगी। जब लाल मूंगे से बने गणेश जी का पेंडेंट गले में डालते हैं, लाल मूंगे के गणेश जी की प्रतिमा अपने घर के ईशान, पूर्व या उत्तर दिशा में भी रखते हैं तो भी आपके घर में सुख और ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है और आपका घर तरक्की करता है। तो ये थी 1 से 9 नंबर के मूलांक। अगर आपका भाग्यांक आता है तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर निरंतर शुभता बनी रहेगी, तरक्की होगी और आर्थिक तंगी भी नहीं होगी। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।